उनको भी तो नजर आ ही रहा होगा कि अगर इंडिया इस किस्म की हरकत कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये तो किसी भी वोट के साथ भी अपनी मनवाई जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान इस वजह से अगर बाइकआउट करना चाहता है तो खुद नहीं करे। ये मेरा एक और मशवरा है, वो वोटिंग में चला जाएगा, वोट आउट हो जाए। वोट आउट होगा कि 9 कंट्री 7 कंट्रीज ने पाकिस्तान को आउट किया है, तो ये बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए कि 7 कंट्री मिलकर पाकिस्तान को वोट आउट करते हैं। तो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं जिसमें और बाकी मुल्कों के लिए क्या इतना आसान होगा इस तरह इंडिया का साथ देना ओपनली एंड पाकिस्तान को वोट आउट करना? पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें, साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी अगर नहीं आया तो शायद बीच में न्यूट्रल रहे और दीगर ममालिक, मुझे जिम्बाब्वे वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो वैसे क्या हाल होगा आप लोगों का अगर इंडिया राजी हो जाता है कि दोपहर 2 बजे मैच होना है, 1:30 पर टॉस होना है और इंडिया तकरीबन 9 बजे लैंड करे, चाहे वो दुबई से लैंड करे चाहे वो अमृतसर से लैंड करे, प्रॉब्ली दुबई से भी लैंड कर सकते हैं। तो 9 बजे कजाफी स्टेडियम में पहुंचे, डायरेक्ट वो चेंजिंग रूम में जाएं, होटल चेक इन भी ना करें और जाके अपने बैग वगैरह रखें, आधा घंटा ड्रेसिंग रूम में रेस्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लाहौर के बड़े शानदार खाने खिलाए, उसके बाद प्लेयर्स 2-3 घंटे कजाफी स्टेडियम के अंदर अपनी हल्की ट्रेनिंग करें। क्राउड आना शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मैच का आगाज होगा, रात 11 बजे मैच का अख्ताम हो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते 12 बजेंगे। 12:30 बजे करीब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम को वहीं कजाफी स्टेडियम से पाकिस्तान जो है वो C-130 हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां से इनको अपलिफ्ट किया जाए और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप करके तो रात को 1:30-2 बजे, या जो एमिरेट्स की फ्लाइट दुबई वापस जाती है रात को लाहौर से 2:45 बजे वाली, उससे इनको 2:45 बजे दुबई वापस लैंड करा दे और टीम। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। भाई जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस तरह समझते कि मैं बाप हूं इंडिया, आप समझ रहे? मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे मैच नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उसमें पाकिस्तान टॉप पे होता था। पकड़ा हुआ है यहां से पाकिस्तान ने, बिल्कुल यहां से आईसीसी को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी और बीसीसीआई को भी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से। इन सब लोगों को, क्योंकि ये पैसे के लालची हैं, इन सब लोगों को इंडिया पाकिस्तान गेम चाहिए। इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के। इट्स मीन कि सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है कि पाकिस्तानियों का रोना धोना अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे कि आईसीसी ने जानबूझकर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेट किया है, क्योंकि 1 नवंबर से जैसा आईसीसी की कमान संभाल लेंगे और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की जिम्मेदारी जैसा के हाथ में होगी, फिर जैसा इंडिया चाहेगी वैसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों आपको देखिए कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से रोना धोना डाल रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। टीम्स इन्वॉल्वड एंड अदर बोर्ड्स इन्वॉल्वड एज वेल, तो उनको भी तो नजर आ ही रहा होगा कि अगर इंडिया इस किस्म की हरकत कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये तो किसी बोर्ड के साथ भी अपनी मनवाई जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान इस वजह से अगर बाइकआउट करना चाहता है तो खुद नहीं करे। ये मेरा एक और मशवरा है, वो वोटिंग में चला जाएगा, वोट आउट हो जाए। वोट आउट होगा कि 9 कंट्री 7 कंट्रीज ने पाकिस्तान को आउट किया है, तो ये बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए कि 7 कंट्री मिलकर पाकिस्तान को वोट आउट करते हैं। तो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं जिसमें और बाकी मुल्कों के लिए क्या इतना आसान होगा इस तरह इंडिया का साथ देना ओपनली एंड पाकिस्तान को वोट आउट करना? उसमें सामने चीजें रखी जाएंगी कि पाकिस्तान जैसे आईसीसी के रूल के मुताबिक नंबर 1 8वीं टीम इंडिया अगर है, नहीं आना चाह रही तो 9वीं टीम लेके जाए। नंबर 1 तो यही हो जाएगा। नंबर 2 होगा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होगी कि इसमें आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। फिर एक कंप्लीटली शिफ्टिंग है इसमें। तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की गेम है, मैं आज तकरीबन 1 हफ्ते बाद दोबारा ये वाला जेस्चर बना रहा हूं कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से पाकिस्तान ने, बिल्कुल यहां से आईसीसी को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी और बीसीसीआई को भी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से। इन सब लोगों को, क्योंकि ये पैसे के लालची हैं, इन सब लोगों को इंडिया पाकिस्तान गेम चाहिए। और ये बम शेल होगा उन इंडियंस के लिए जो एंटी पाकिस्तान सोचते हैं। करोड़ों इंडियंस हैं जो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, जो कि चंद एक हैं, कुछ टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो शायद पॉलिटिक्स में भी होंगे। उनके लिए ये खबर एक बम शेल है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया यानी बीसीसीआई पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेलने के लिए लाहौर में खेलने पे राजी ना हो जाए, सिर्फ एक मैच, बाकी हाइब्रिड मॉडल। और हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कोई इशू नहीं है अगर इंडिया लाहौर में आके अपना मैच खेल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है कि हम इंडिया के साथ इंडिया पाकिस्तान गेम अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे।
तो वैसे क्या हाल होगा आप लोगों का अगर इंडिया राजी हो जाता है कि दोपहर 2 बजे मैच होना है, 1:30 पर टॉस होना है और इंडिया तकरीबन 9 बजे लैंड करे, चाहे वो दुबई से लैंड करे चाहे वो अमृतसर से लैंड करे, प्रॉब्ली दुबई से ही वो लैंड कर सकते हैं। तो 9 बजे कजाफी स्टेडियम में पहुंचे, डायरेक्ट वो चेंजिंग रूम में जाएं, होटल चेक इन भी ना करें और जाके अपने बैग वगैरह रखें, आधा घंटा ड्रेसिंग रूम में रेस्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लाहौर के बड़े शानदार खाने खिलाए, उसके बाद प्लेयर्स 2-3 घंटे कजाफी स्टेडियम के अंदर अपनी हल्की ट्रेनिंग करें, क्राउड आना शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मैच का आगाज होगा, रात 11 बजे मैच का अख्ताम हो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते 12 बजेंगे। 12:30 बजे करीब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम को वहीं कजाफी स्टेडियम से पाकिस्तान जो है वो C-130 हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां से इनको आना शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मैच का आगाज होगा, रात 11 बजे मैच का अख्ताम हो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते 12 बजेंगे। 12:30 बजे करीब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम को वहीं कजाफी स्टेडियम से पाकिस्तान जो है वो C-130 हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां से इनको अपलिफ्ट किया जाए और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप करके तो रात को 1:30-2 बजे या जो एमिरेट्स की फ्लाइट दुबई वापस जाती है रात को लाहौर से 2:45 बजे वाली, उससे इनको 2:45 बजे दुबई वापस लैंड करा दें और टीम इंडिया जाके फिर दुबई में जाके रेस्ट करे। अगर ऐसा हो जाए तो कितने लोग हैं जो ये मैच देखने के लिए आना चाहेंगे? तकरीबन सारे लोग। मैं तो उन जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान गेम को लेके सिर्फ तूफान बर्पा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में हालात खराब हैं, ये हैं वो हैं, वो हालात जो है ना वो एक रात के खराब हुए थे, वो ठीक भी हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, किसी और बोर्ड को भी कोई मसला नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिद की हुई है, पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम होगा तो गेम लाहौर में होगा, क्योंकि इन सबको पैसा चाहिए, पैसा आता है इंडिया पाकिस्तान गेम से। अभी तक ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे। ये जा नहीं सकती, मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। वो सियासी फैसला नहीं था जो लिया गया एक जमात की जानिब से, वो दबाव भी गलत लिया गया हुकूमत की तरफ से, जो जरूरत से ज्यादा ले लिया गया। 4-5 दिन के लिए आप मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे और उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। अभी इस वक्त इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक है, तमाम सड़कें चल रही हैं, मामलात रूटीन पर आ गए हैं, कंट्रोल कर लिया गया। मगर 5 दिन क्यों लगे ये बात समझने और दुनिया को समझाने में? आपने नुकसान किया अपना, बिल्कुल नुकसान किया, नहीं संभाल पाए इसको। और मिस हैंडलिंग, जिस तरह हम हर दफा बात करते हैं आमिर साहब, मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात है, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है, एंड आई सेड मैं रास्ते में हूं, मैं तो ऑफिस जा रही हूं। सो मतलब इस तरह ऑब्वियसली जब आप एक मटेरियल दे देंगे और आपको दिख रहा है कि मीडिया उसको एग्जैचुरेट कर सकता है, तो फिर जहां जहां हमने ये, अब मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है? क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए मैं सवेरा आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात उनका को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री है, नहीं पूछ नहीं, आपने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है, मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है, ये छोटे मोटे होते रहते हैं, मगर हम पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े ऐसे आए हैं, गए हैं, चले गए, मगर ये है कि हम आपके मूव फॉरवर्ड करना है हमने। हमारा कंट्री ने बड़ी स्ट्रगल की है। आपको पता होगा श्रीलंका जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, 8-10 साल क्रिकेट यहाँ से चले गए। इवन कि हमारे कई क्रिकेटर नहीं, आमिर साहब कथा कलामी के माल चाहूंगा, इससे एक वाकये को बुनियाद बनाकर कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान नहीं, मतलब मैं देखें ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4-5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम समझते कि मैं बाप हूं इंडिया, आप समझ रहे? मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे मैच नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था। उस वक्त पाकिस्तान टॉप पर होता था। आयशा साहबा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, तो ये जो सियासी हालात है, इस पे किसके पीछे क्या सियासी सोच कार फरमा है? क्या वो मकसद हासिल हो गया? इस जो एक सरगर्मी थी सियासी एहतजाज, वो भी वापस चले गए हैं, श्रीलंका की टीम का दौरा भी मुलतवी हो गया, तो पाकिस्तान को किसने फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। और एक मखसूस अगर सियासी जमात यानी पीटीआई की बात करूं तो उनकी जानिब से बार बार पिछले 2.5-3 साल में एफर्ट्स की गई। जो बातों से चेयरमैन की के भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने या आईसीसी ने पाकिस्तान को पैसों की पेशकश की है कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो जाए, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है। 2-3 हल है इसके। अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान तैयार नहीं होता तो क्या बोर्ड मेंबर जो है वोटिंग के जरिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट करेंगे?
क्योंकि 15 रुकनी बोर्ड है जिसमें कि 11 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसके अलावा 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उसके अलावा 3 एसोसिएट ममालिक हैं। तो बजाय ये लग रहा है कि कल का इजलास हंगामा खेज साबित होगा और जो लॉबिंग, बैकडोर लॉबिंग भारत ने की है कि कन्विंस किया है और इस्लामाबाद की सिचुएशन के बाद अब उन्होंने और ज्यादा मुतारिक हो गए, तो मुझे लग रहा है कि कल कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। ये चीज तो पता चल गई है कि अगर वोटिंग हुई, वो होनी तो है वोटिंग, तो पाकिस्तान को कोई भी फेवर नहीं करेगा। 1-2 कंट्री कर जाए तो कर जाए, बाकी मुश्किल लग रहा है। उन्हें यह अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा एक बात बोली कि पाकिस्तान जब इंडिया जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कल ही फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान बोर्ड भी टाइम मांगेगा कि जब वोटिंग होगी उसके बाद ये फैसला होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल का मास्टरमाइंड कौन है वैसे? सब बोलते होंगे जय शाह इंडिया, बीसीसीआई, कोई और है। क्रिकेटर जो क्रिकेट से प्यार करता है उसको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वोटिंग हुई तो पाकिस्तान उस वोटिंग में हार जाएगा। क्यों हार जाएगा सबको पता है। ये बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है और वो दुनिया के बोर्ड को पैसा देता है आईपीएल के रेफरेंस से, और उसकी बात मानी जाती है। वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं हमसे। सच तो यह है कि इंडिया की क्रिकेट पिछले 5-6 सालों में बहुत ऊपर चली गई, हमारी थोड़ा सा नीचे आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया है कि भारत को लेकर किस तरीके से रोना धोना डाल रही है और कह रही है कि अगर आईसीसी की मीटिंग में वोटिंग होती है तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स बीसीसीआई को फेवर करेंगे और पाकिस्तान को कोई भी फेवर नहीं मिलने वाला है, और इसका खामियाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब दोस्तों, ये बात तो कन्फर्म है कि कल आईसीसी की मीटिंग में वोटिंग अगर होती है तो भारत को सभी क्रिकेट बोर्ड्स के बोर्ड मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपना बोर्ड देने वाला नहीं है। और दोस्तों 1 नवंबर से आईसीसी की कमान जैसा संभालने वाले हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि आईसीसी ने जानबूझकर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेट किया, क्योंकि जैसा 1 नवंबर से आईसीसी की कमान संभाल लेंगे और जैसा इंडिया चाहेगा वैसा ही चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आती है तो जैसा के हाथ में पूरी कमान होगी और जैसा पाकिस्तान से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेंगे, जिसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया है कि रोना धोना डाल रही है। और एक पाकिस्तानी एंकर है, उसने तो सपने देख लिए हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आए, लाहौर में खेले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को एक मैच के लिए भी पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर पूरे पाकिस्तान को भारतीय टीम को बॉयकॉट करना चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है और ये बात श्रीलंका ने भी साबित कर दी और अपनी टीम को वापस बुला लिया। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। और ऐसे पाकिस्तान मीडिया से जुड़े वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ऐसे वीडियोस को सबसे पहले इस चैनल पर देख पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।